साथियों, इस वक्त हम खड़े हैं खेतों में और मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि देखो, धानों की कटाई जब किसान इसे बोता है धानों को, और कितनी मशक्क़त के बाद वो फसलों को संभालता है। फसलों को संभालने के बाद जब इसकी कटाई का वक्त आता है, जब किसान को इसका मुआवजा मिलता है, मतलब इसे जब वो बेचने के लिए जाता है, तो पहले देख लीजिए कितनी मेहनत लगती है। ये देख लीजिए कितनी मशक्क़त के बाद जब ये धान काटे जाते हैं तो ऐसे ये बंडल में बांधे जाते हैं। ये देखिए, ये धान निकल रहे हैं और ये देखिए किस तरीके से ये मेहनत होती है। और उसके बाद जब ये एक एक धान का पीसेस निकलते हैं तो ये क्विंटल के भाव में निकलते हैं। किसान की असल जो कहते हैं उसकी फसल के बाद ही उसे जो उसकी मेहनत का पैसा मिलता है। लेकिन आज सरकार ने ये मेहनत उनकी पूरी तरह से निचोड़ रख दी है। किसान कितनी मजदूरी, कितनी मेहनत करता है इस कड़ी धूप में। ये देखिए धान हमारे साथ है और ये धानों को मशीन में इस तरह से ले जाया जाएगा और मशीन में इसकी कटाई होगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर भी सरकार की नींद नहीं खुल रही। वो लोग एक अंधा कानून, काला कानून इन किसानों के खिलाफ पास कर चुके हैं। साथियों, इस वक्त हम खड़े हैं संभल उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये देखिए तमाम ये चावल जिसे धान कहा जाता है, ये खेत में से निकाले गए धान है। और इस धानों को आपको बता दो, जो सरकार आज लोगों को गुमराह कर रही है। संसद में एक काला कानून पास हुआ। वो काला कानून ऐसा था कि बीप के मद्देनज़र रखते हुए राज्यसभा में इस कानून को पारित किया गया। जबकि जो कोई भी बिल पास होता है वो नंबर से पास होता है। आज मेरे पास देख लीजिए तमाम किसान भाई खड़े हैं। अब आपको ये बता दूँ कि एग्जैक्टली ये विषय क्या है। सरकार जो है, ये धान है, ये धान का कोई नाम बता सकता है क्या रहता है, कौन सा है? बसंती। अब ये बसंती है, लेकिन सरकार ने इंद्र और जया करके दो एक चावल के नाम आते हैं। वही चावल सरकार ये कहती है हम 1800 के भाव में इन लोगों से खरीदेंगे। लेकिन मैं ये कह दूं, इंद्र और जया सबसे थर्ड क्लास क्वालिटी के चावल होते हैं, बहुत मोटे होते हैं, वो लोग कोई खाते नहीं है ज़्यादातर चावल। अब ये बताइए, ये हज़ारों क्विंटल है मेरे पीछे कि मैं क्या दिखाना चाहूँगा, ये पूरा देखिए इतना माल रखा हुआ है ये मंडी में। अब ये बेचेंगे तो किसे बेचेंगे? आप ये बताइए। सरकार ये कहती है किसानों को कि आप अपना एक रजिस्ट्रेशन कराइए, आप अपना आईडी बनाइए, हम आपसे खरीदेंगे। लेकिन मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, किसानों को गुमराह कर रही है। सरकार का सिर्फ कहना है, उनके आदमियों का कल मुरादाबाद हमारे कुछ किसान भाई गए थे, जब उन्होंने मालूम किया तो वहाँ पता चला कि सरकार सिर्फ इंद्र और जया दो चावल खरीदेगी, बाकी कोई चावल वो नहीं खरीदेगी। मतलब किसानों को कहीं ना कहीं नुकसान है। और कहीं ना कहीं ये जो मंडी आप देख रहे हैं, जिसे सब्जी मंडी कहा जाता है और APMC मार्केट कहा जाता है, ये मार्केट को भी कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से बंद करने के लिए मूड में है। मैं आज बताना चाहता हूँ, जो लोग 30-30, 50-50 साल से आज यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, सरकार को रिसिप्ट देते हैं, रेंट मतलब उसका भाड़ा देते हैं, उसके बाद ये सरकार की तानाशाही है। और सरकार जब चाहे किसानों को, अपने बड़े बड़े मोटे उनके बिजनेसमैन जैसे अडानी और अंबानियों को प्रोजेक्ट के लिए वो जगह छीन भी सकती है। ये किसानों के साथ कहीं ना कहीं छल और कपट किया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि आपको पता होगा कि पत्रकार, मैं पत्रकार नहीं, मैं खुद एक वकालत करने वाला एक वकील हूँ। लेकिन आज ये सच्चाई, जो बिके हुए दलाल पत्रकार हैं, जो लोग ये न्यूज़ दुनिया में नहीं दिखाना चाहते, आज उनके मुंह पे ये तमाचा देने के लिए आज हमें खुद उत्तर प्रदेश के संभल डिस्ट्रिक्ट में आना पड़ा है और लोगों को बताना पड़ रहा है। आज ये देखिए इतना धान पड़ा है, आज कौन खरीदेगा? आप मुझे बताइए। कम से कम हज़ारों टन के हिसाब से ये सामान पड़ा है, लेकिन कोई खरीदार नहीं। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के अधिकारी आएंगे और उसे खरीदेंगे, लेकिन ये सब झूठ बातें हैं। गवर्नमेंट के अधिकारियों ने क्लियर कट कर दिया है कि हम सिर्फ इंद्र और जया दो तरीके के चावल खरीदेंगे, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो कहता है कि हम जो ये इसका भाव 1200 में देंगे। मतलब कहीं ना कहीं किसान पहले भी परेशान था, आत्महत्या कर रहा था, उसी के बाद आज भी कहीं ना कहीं किसान परेशान है, मजबूर है। लेकिन मोदी सरकार जो चुप्पी बनाए बैठी है, लगता है अब सरकार का जाने का वक्त आ चुका है। क्योंकि जब अन्नदाताओं को ये सरकार भूखमरी के लिए छोड़ देगी, मरने के लिए छोड़ देगी, तो ये इतिहास गवाह है। जब अन्नदाता सड़कों पर निकला है तो सरकार ने
करवट बदल ली है। देखिए मेरे साथ, आप बताइए भाई, क्या आपको लगता है कि ये सरकार ने जो बिल पास किया है किसानों के अगेंस्ट में, ये आपके सपोर्ट में है या अगेंस्ट में है? क्या लगता है आपको? जो बिल पास किया है वो कह रहे हैं कि ये जो चावल है, ये इंद्र और जया 2 चावल आते हैं, वो ही खरीदेंगे हम, बाकी कोई खरीदेंगे नहीं। तो ये क्या लगता है आपको, इंद्र और 2 चावल ही आप लोग बोते हैं, ये कहाँ जाएंगे? और ये जो आप लोगों ने इतनी मेहनत से बोया, उसकी मजदूरी, उसे बेचना, और वो कहते हैं कि ये APMC मार्केट पूरी खत्म कर देंगे। तो मार्केट जब खत्म हो जाएगी आप बेचोगे किसे? किसान, देखिए किसान खुद एक हताश और परेशान है। वो लोग खुद चाहते हैं कि सरकार को इस बिल को वापस लेना होगा, नहीं तो याद रखिए जब जब अन्नदाताओं को परेशान किया गया है तो ये याद रख लीजिए सरकार पलट गई है और गिर गई है। चाहता हूँ मेरे साथ कुछ बुजुर्ग और यहाँ के बहुत सारे लोग जो अनाज मंडी में यहाँ पे आड़त का काम देखते हैं, जिनकी दुकानें हैं और ये मंडी काफ़ी अरसों से संभाल रहे हैं और सरकार को रेंट भी देते हैं, भाड़ा देते हैं। आज लेकिन सरकार की तानाशाही से कुछ ऐसा बिल पास करके ये लोग इनकी मंडियाँ की दुकानें भी खाली करना चाहते हैं। तो आइए मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे, चाचा आप बताइए, जो सरकार काला कानून पास कर चुकी है राज्यसभा में और राष्ट्रपति की मोहर भी लग गई, तो अब आप बताइए, वो कहते हैं कि सब्जी मंडी खत्म कर देंगे, अनाज मंडी खत्म कर देंगे, अब उनका कोई लेना देना नहीं है, अब किसान खुद जाए और खुद अनाज बेचे। अब ये बताइए कहाँ तक सही है? तो मतलब किसान विरोधी कानून है कि चलने वाला नहीं है, कंपनी की सरकार की नहीं जी। जितनी भी यहाँ मतलब जो किसान आ रहा है उसके दिल से पूछो कि कितना परेशान है जी। तो उसका जो 1800 2000 रुपये का धान है, 1100 रुपये बिक्री है जी। 3000 का धान कुल 1500 रुपये बिक्री है जी। कहाँ से इसकी लागत, यानी जो खाद दे रही है गवर्नमेंट, जो खाद दे रही है धान के लिए, वही भाव धान का है और वही खाद गवर्नमेंट का है। क्या करें, कितने खाद का? अच्छा ये बताइए, जो इतना धान पड़ा हुआ है, सरकार बोल रही है ये किसान अब किसी को बेच, हमारे अधिकारी आएंगे खरीदने, क्या अब तक कोई गवर्नमेंट के अधिकारी आए खरीदने? कोई नहीं। क्या भाव दिया? सब मक्कार है, सारे मक्कार है। अगर सेंटर लगाएंगे तो 1000 रुपये कुंटल खर्चा पड़ेगा किसान को, पैसा उसे मिलेगा नहीं, क्योंकि पहले तू रजिस्ट्रेशन करा था, पहले तू बैंक पे चक्कर लगा जी। सब हालात ऐसे हैं कि लूट मार के लिए बैठी है। तो क्या लगता है कि ये जो सरकार जो मनमानी कर रही है और उत्तर प्रदेश सरकार जो आवाज़ उठाता है उस पर कोई ऐसे केसेस लगा देती है जो डर के मारे आवाज़ नहीं उठाती? क्या करें? तो आज अनाज जो किसान परेशान है, तो आज क्या लगता है कि किसान जो आज आए दिन आत्महत्याएं कर रहे हैं, बेचारों बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन सरकार को ये सब नहीं दिख रहा है, वो कह रही है किसान बहुत खुश है। झूठ बोल रही है, बकवादी करती है ना, तो किसानों के साथ धोखा है। कहाँ से बच्चों को खिलागा, कहाँ से खाद लाएगा, कहाँ से शादी करेगा, कहाँ से क्या करेगा? देखिए लोगों ने ये क्लियर कह दिया है कि भाई आज आप हमारा अनाज छीन रहे हो, आप हमारी रोजी रोटी छीन रहे हो, अगली बार आपकी कुर्सी हम छीनेंगे। याद रख लीजिए, मोदी जी और उत्तर प्रदेश की योगी जी, ये देख लीजिए, ये झूठ से या पैसों से बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये देश का अन्नदाता किसान है जो भगवान और खुदा के रूप में माना जाता है। लेकिन आज कहीं ना कहीं यही अगर तकलीफ में होंगे, इनसे आप रोजी रोटी छीनोगे, तो याद रख लीजिए कल आपकी तख्ता पलट भी यही किसान कर सकते हैं। यही सरकार को आज चुनौती देने के लिए ये किसान यहाँ है। बस ये कहना चाहूँगा कि सरकार का ये काला कानून वापस लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए। मतलब ये इनकी नीतियाँ बंद होनी चाहिए कि नहीं? आपकी आवाज